नमस्कार, सलाम, आदाब। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल है आसमां शायरी का आकाश इस नाम की इस छोटी सी महफिल में। तो आज जिस मौजू, जिस सब्जेक्ट, जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ वो ताल्लुक़ रखता है मिट्टी से। वो मिट्टी जिससे हम भी ताल्लुक़ रखते हैं। कहा जाता है कि इंसान मिट्टी का पुतला है, मिट्टी से जन्मता है और मरने के बाद मिट्टी में मिल जाता है। तो इस मिट्टी की बात करते हैं। हमारी पीढ़ी में, हमसे पुरानी पीढ़ियों में मिट्टी में खेलने, मिट्टी में लिपटने की, मिट्टी खाने तक की भी एक प्रथा हुआ करती थी। प्रथा क्या हुआ करती थी? बच्चे इनवॉलंटरीली ये सब काम करते थे। अगर उन्हें ज़मीन पर छोड़ दिया जाए तो मिट्टी में खेलने लग जाते थे, और बहुत से बच्चे मिट्टी खाने के कारण डांट भी खाते थे अपने माँ बाप से। लेकिन वो एक रिश्ता बनता था मिट्टी से, आजकल शायद नहीं है। तो उस रिश्ते की भी बात करते हैं, कुछ इंसानी फितरत की भी बात करते हैं, कुछ उस मालिक की भी बात करते हैं जिसने हमें इस दुनिया में पैदा किया, मिट्टी से बनाया और मिट्टी में मिल जाने के लिए बनाया। तो पेश करता हूँ, गौर फरमाइएगा। गर तूने छुआ ही नहीं कभी मिट्टी को, गर तूने छुआ ही नहीं कभी मिट्टी को, तो बचपन क्या तूने खाक बिताया है। उड़े तो धूल बिछ जाए तो है ये ज़मीं, उड़े तो धूल बिछ जाए तो है ये ज़मीं, ज़ख्म से है इसने भूख को मिटाया है। जब खेती की जाती है, कोई चीज़ उगाई जाती है, तो धरती के जिस्म पे, मिट्टी के जिस्म पे ज़ख्म दिए जाते हैं और बदले में वो मिलता है जिससे लोगों की भूख मिटती है। गर तूने छुआ ही नहीं कभी मिट्टी को, तो बचपन क्या तूने खाक बिताया है। उड़े तो धूल बिछ जाए तो है ये ज़मीं, ज़ख्म से इसने भूख को मिटाया है। इंसान के हाथों लगे है संवरने जब मिट्टी, यानी बुत बनाने की, मूर्तियाँ बनाने की बात हो रही है। इंसान के हाथों लगे है संवरने जब मिट्टी, तो इसने किरदार कितनों का निभाया है। कभी बन जाए महबूब, कभी बने देवी देव, कभी बन के महबूब, कभी बन देवी देव, हुस्न और अजमत का जलवा दिखाया है। कर तूने छुआ ही नहीं कभी मिट्टी को, तो बचपन क्या तूने खाक बिताया है। इसी से ही बने, इसी से उपजे, इसी से ही बने, इसी से उपजे, इसका दिया खाने वाले हम लोग। अपनी हयात की मियाद बिता, इसी में मिल जाने वाले हम लोग। इसके बांटने की खातिर टुकड़े, अब ज़मीन जायदाद के झगड़े की बात हो रही है। इसके बांटने की खातिर टुकड़े, अपनों का खून बहाने वाले हम लोग। कैसे कभी दरिया दिल मिट्टी के, जेनरस अर्थ, कैसे कभी दरिया दिल मिट्टी के, एहसान चुका हम पाएंगे। आसमां वाले को करते हैं सजदे, इसे कब सिर हम झुकाएंगे। यानी नमन करते हैं भगवान का, परवरदिगार का, खुदा का, गॉड का, जिसे कहते हैं वो ऊपर बैठा है। लेकिन ये जो सब कुछ देने वाली आपके सामने है, जिसके सीने पे आप चलते हैं, जिसकी गोद में आप खेलते हैं, जिससे आप बने हैं, जिसमें आप मिलने वाले हैं, उसे कब नमन करेंगे, उसको कब नमस्कार करेंगे, उसे कब सर झुकाएंगे। तो कैसे कभी दरिया दिल मिट्टी के, एहसान चुका हम पाएंगे। आसमां वाले को करते हैं सजदे, इसे कब सर हम झुकाएंगे। इसके आगोश में हैं जीते मरते, उसे शुक्र अदा कैसे कर पाएंगे। कर तूने छुआ ही नहीं कभी मिट्टी को, तो बचपन क्या तूने खाक निभाया है। उड़े तो धूल बिछ जाए तो है ये ज़मीं, उड़े तो धूल बिछ जाए तो है ये ज़मीं, ज़ख्म से है इसने भूख को मिटाया है। इंसान के हाथों लगे है संवरने जब मिट्टी, तो इसने किरदार कितनों का निभाया है। कभी बन के महबूब, कभी बन देवी देव, हुस्न और अज़मत का जलवा दिखाया है। इसकी सतह पर जो है बने, इसकी सतह पर जो है बने, उन मकानों को अपना बताने वाले लोग। मेरा मकान बना धरती के ऊपर है, मकान है, मेरा मकान। इसकी सतह पर जो है बने मकान, उन मकानों को अपना बताने वाले लोग दुनिया में आए और दुनिया से चले जाए।
اس کی سطح پر جو ہیں بنے مکانوں کو، ان مکانوں کو اپنا بتانے والے لوگ، دنیا اصل میں ہے ایک سرائے، اس حقیقت کو بھول جانے والے لوگ۔ مکان میرا ہے، یہی نہیں پتا کہ مکان تو شاید پرماننٹ ہے، جب تک کوئی آندھی طوفان، کوئی ارتھ کوئی زلزلہ اسے ختم نہیں کر دیتا، اور آپ کی تو میعاد لمیٹڈ ہے، آپ کو تو ایک وقت باندھ کے یہاں پہ بھیجا گیا ہے۔ اس کی سطح پر جو ہیں بنے ان مکانوں کو اپنا بتانے والے لوگ، دنیا اصل میں ہے ایک سرائے، اس حقیقت کو بھول جانے والے لوگ، اس مالک کو بھول خودی میں چور، ایگو، فلی انٹاکسیکیٹڈ وتھ ایگو، مالک کو بھول خودی میں چور، اپنے کو مالک کہلوانے والے لوگ، خود بھی بت ہی تو ہیں مٹی کے۔ ایسے لوگ جو مکانوں کو اپنا بتاتے ہیں، جو دنیا سرائے ہے اس بات کو بھول جاتے ہیں، اور اس مالک کو بھول کے خود کو مالک کہلواتے ہیں، ان کی بات، خود بھی بت ہی تو ہیں مٹی کے، کیا کبھی بھی مان پائیں گے؟ کیا مانتے ہیں اس بات کو؟ شاید نہیں مانتے ہیں۔ خود بھی بت ہی تو ہیں مٹی کے، کیا کبھی بھی مان پائیں گے؟ مقبولیت کو ہیں ہر وقت ڈھونڈتے، مقبولیت کو ہیں ہر دم ڈھونڈتے، مقبولیت مطلب فیم، پاپولیرٹی، مقبولیت کو ہیں ہر دم ڈھونڈتے، کیا سچ کو قبول پائیں گے؟ اصل سے ملنے کا موقع جو چکے، ہمارا اصل، جو ہمارا کرکس ہے، جو ہماری اصلیت ہے، وہ تو مٹی ہی ہے نا۔ اصل سے ملنے کا موقع جو چکے، جیتے جی اسے نہ جان پائیں گے، کیونکہ مرنے کے بعد تو اس میں ملنا ہی ہے۔ تو آپ بچپن میں اگر موقع چوک گئے مٹی میں لپٹنے کا، مٹی سے کھیلنے کا، مٹی کو چھونے کا، اسے محسوس کرنے کا، اپنے اصل کو محسوس کرنے کا، اگر آپ بچپن میں موقع چوک گئے تو جیتے جی وہ موقع دوبارہ مشکل ہے۔ اصل سے ملنے کا موقع جو چوکے، جیتے جی اسے نہ جان پائیں گے، اگر تو نے چھوا ہی نہیں کبھی مٹی کو، تو بچپن کیا تو نے خاک بتایا ہے؟ اڑے تو دھول، پس جائے تو ہے یہ زمین، زخم سہ اس نے بھوک کو مٹایا ہے، انسان کے ہاتھوں لگے ہے سنورنے جب مٹی، تو اس نے کردار کتنوں کا نبھایا ہے، کبھی بن کے محبوب، کبھی بن دیوی دیو، حسن و عظمت کا جلوہ دکھایا ہے، اگر تو نے چھوا ہی نہیں کبھی مٹی کو، تو بچپن کیا تو نے خاک بتایا ہے، خاک بتایا ہے، خاک بتایا ہے۔ سننے کے لیے، غور کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ، پھر ملاقات۔